हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बीजेएमसी कम्युनिकेटर एंड आई एम विद यू सिमरनजीत सिंह। तो आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है हाउ टू फाइंड अ गुड इंटर्नशिप। यानी कि एक बढ़िया इंटर्नशिप, एक अच्छी इंटर्नशिप आप अपने के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इंटर्नशिप या जॉब किसी की भी हम बात करें, उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और एज स्टूडेंट आपको काफ़ी सारी अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना पड़ता है एक बढ़िया इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, अगर आप अपने किसी फैकल्टी मेंबर की हेल्प नहीं ले रहे तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से बढ़िया इंटर्नशिप अपने लिए ढूंढ सकते हैं। और जब आप वो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, जब वो इंटर्नशिप करनी आप स्टार्ट करें, तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंटर्नशिप ढूंढते टाइम और इंटर्नशिप करते टाइम। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप एक बढ़िया इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाके हम ये देखें कि कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हम बढ़िया इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हम अपने यहाँ पे गूगल के ऊपर आ चुके हैं। तो गूगल पे आने के बाद में मैंने कुछ साइट्स आप यहाँ पे देखेंगे तो सर्च की हुई हैं, जैसे ये एक दो और तीन तीन साइट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नौकरी डॉट कॉम के ऊपर देखते हैं। तो नौकरी के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे ये जो है लॉगिन करने का, रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इसमें लॉगिन नहीं किया हुआ है, बट आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो भी स्किल डेजिग्नेशन या कंपनी जिसमें आप सर्च कर रहे हैं जो, वो लिख देनी है। तो मेरे को जैसे कंटेंट राइटिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्च कर दूंगा। कंटेंट राइटिंग लिखने के बाद में मुझे अगर इंटर्नशिप चाहिए तो मैं कंटेंट राइटिंग इंटर्न यहाँ पे डाल दूंगा। सिलेक्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमें कोई नहीं, हम फ्रेशर हैं, या अगर आपको कुछ है भी तो आप वो डाल सकते हैं। और लोकेशन में मैं डाल देता हूँ दिल्ली। अब मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सर्च कर दूंगा तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की फ्रेशर के लिए दिल्ली में जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे आपको साइट के ऊपर शो होने लग जाएंगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, टोटल 103 कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। और 1 से 20 तक, यानी कि पहले पेज पे यहाँ पे 20 आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि टीजीसी मीडिया में कंटेंट राइटर इंटर्न है, कंटेंट राइटर इंटर्न है। स्नैपडील में यहाँ पे आपको कितनी ड्यूरेशन है वो दिखा रखा होता है, किस लोकेशन पे है वो दिखा रखा होता है, और पेमेंट कितनी मिलेगी, आपका स्टाइपेंड क्या होगा वो दिखा रखा होता है। तो जैसे ये है टीजीसी मीडिया की, ये अनपेड है। स्नैपडील में जो आपको है ये यहाँ पे 15,000 पर मंथ की पेड है और सिर्फ 3 महीने की ड्यूरेशन है और गुड़गांव में है। ऐसे ही आपकी जो है व्हाइट कॉलर रियलिटी की है, आपकी यहाँ पे कंटेंट राइटर इंटर्न है। स्पिंक्स वर्ल्ड की तो आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इनमें से कोई सी भी ओपन करेंगे, मान लीजिए टीजीसी मीडिया की हमने ये वाली ओपन कर लिया, तो अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में एक रहता है कि आप अपना रिज्यूमे जो बना हुआ है या सीवी जो आप कह देते हैं वो अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे वो बन भी जाता है। तो जब वो बन गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपसे बोलेगा कि क्या आप कंफर्म इस जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे ओके आप करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब का, तो वैसे ही आपका यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे क्या है, अब जैसे ही यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई वाला है, अभी मैंने लॉग इन नहीं कर रखा है इसलिए ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे आएगा क्लिक टू अप्लाई, आप यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहली साइट समझ में आ गई होगी, नौकरी डॉट कॉम वाली। ऐसे ही आपको जो भी इंटरेस्ट है, आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो आप सर्च करके अपने लिए एक बढ़िया जॉब इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। सेकंड साइट हमारे पास में इंटर्नशाला। इंटर्नशाला जो है हमारी, ये काफी ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि उनको इंटर्नशाला के थ्रू एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की मिल जाए। इंटर्नशाला पे आपका क्या होता है, जब आप इंटर्नशाला पे हैं तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप की कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लॉगिन अपना किया हुआ है तो मेरा अकाउंट यहाँ पे आपको शो होगा। अब मेरे को जैसे ढूंढनी है इंटर्नशिप, तो ये लोकेशंस है, प्रोफाइल है और टैप कैटेगरीज जो है, टॉप कैटेगरीज वो होती है। तो मान लीजिए मैं प्रोफाइल के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से मैं पहले इंटर्नशिप इन दिल्ली सर्च कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये यहाँ पे सर्च करता हूँ इसके बाद में हमारे पास में और फिल्टर्स आ जाते हैं, जो कि मैं और फिल्टर्स लगा के और स्पेसिफिक हो सकता हूँ अपने इंटर्नशिप को ढूंढने में। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस पूरा खुल चुका है, तो दिल्ली के अंदर 3,449 इंटर्नशिप्स आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे करनी किसमें है वो भी मैटर करता है। तो मान लीजिए मुझे कंटेंट राइटिंग में ही यहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है, तो मैंने कंटेंट राइटिंग कर लिया, दिल्ली कर लिया। दिल्ली में कंटेंट राइटिंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे 734 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल
मार्केटिंग में कुछ कंटेंट राइटिंग का अवेलेबल रहेगा, या फिर कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे आपके पास में कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे मोस्टली आपको जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़्यादा रहती है, या फिर मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, बट आप अगर सही से सर्च करेंगे तो आपको ऐसे ही कंटेंट राइटिंग की काफ़ी सारी मिल जाएंगी। या फिर आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए तो हम वो भी सर्च करके आप यहाँ पे एक बढ़िया ग्राफिक डिजाइनिंग की भी अपने लिए इंटर्नशिप जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन सर्च किया और यहाँ पे सर्च किया, तो मेरे पास यहाँ पे अब ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप्स आने लगी हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, यहाँ भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, यहाँ पे मेरे पास एम्बेडेड सिस्टम, तो यहाँ पे काफी सारी अलग अलग आ रही हैं। क्रिएटिव डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, तो ऐसे करके आपके पास में यहाँ पे कई सारी इंटर्नशिप जो है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों साइड दोनों प्लेटफॉर्म पर है। अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि प्रोफेशनली सबसे अच्छा माना जाता है इंटर्नशिप या जॉब सर्च करने के, या फिर प्रोफेशनल कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, जो कि हमारा लिंक्डइन। तो अब जब हम लिंक्डइन खोलेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिंक्डइन अकाउंट ओपन हो गया। तो लिंक्डइन अकाउंट पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर प्रोफाइल प्रोफेशनल तरीके से सेट करनी होती है, अपना एक्सपीरियंस या जो भी है सब कुछ डाल देना होता है। लिंक्डइन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करने हैं लोगों से। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं या फिर जो आपकी डिजायर्ड फील्ड है, उसमें लोगों के साथ कनेक्शन बने जो उस फील्ड के प्रोमिनेंट या फेमस लोग हैं, या फिर जिनका उस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप उनके साथ में कनेक्शन बना लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको अप्लाई करना चालू करना है। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, निकल रही है, तो आपको वो मिल जाएगी देखने को। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में जो जॉब्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको जॉब वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है, आप जो भी अपने लिए जॉब या अपॉर्चुनिटी कुछ इंटर्नशिप की चाह रहे हैं वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं कंटेंट राइटिंग में ही अगर सर्च करके दूं आपको, तो कंटेंट राइटिंग की जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे को यहाँ पे दिल्ली में है, मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो मेरे को यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। देखिए, तो ये सारी जो है अब कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप वगैरह है या जो है मेरे को यहाँ पे देखिए सब शो होने लगी है। ठीक है, तो ग्रोथ स्पेस की है, यहाँ पे बिल्कुल भी कॉपी राइटिंग इंटर्नशिप है, कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप है, नोएडा में है एस्ट्रोटॉक की। ऐसे ही आपके पास काफी सारे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे बस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इजी अप्लाई है, ये जैसे ही आप यहाँ पे दबा देंगे, आपको इजी अप्लाई दबाते ही आपका जो रिज्यूमे है या सीवी है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही वो अपलोड कर देंगे, आपका यहाँ पे जो है वो सही तरीके से अप्लाई हो जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद में आपके पास में आपको मेल के थ्रू या जैसे भी है चैट बॉक्स के थ्रू आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद में आप आगे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बढ़ सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं आपको सही बताऊं तो इंटर्नशिप या जॉब ढूंढना एक काफी मुश्किल प्रोसेस है, तो इसके लिए आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आज आपको इंटर्नशिप या जॉब चाहिए तो आप 2-3 दिन पहले या एक दिन पहले ढूंढना चालू करें, या सोचे कि मैं ढूंढने लगूंगा या लगूंगी तो मुझे तुरंत मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए जब आपने यहाँ पे एक बढ़िया इंटर्नशिप अपने लिए ढूंढ ली है, आपको वो मिल गई है, तो वहां पे जब आप जा रहे हैं तो वहां पे जाने के टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ चीजों का आप जो ध्यान रखेंगे उसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। एक बढ़िया अपने लिए एक इंटर्नशिप या जॉब ढूंढ लेते तो आप क्या करना है, सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहां पे से आपको एक मेल आएगा, ऑफिशियल मेल जो होता है वो मेल आएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, उस मेल के अंदर आपकी क्या इंटर्नशिप है, आपकी क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, कितने महीनों के लिए आप वहाँ पे इंटर्नशिप करें, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। ठीक है, कब से आप शुरू करेंगे, कब आपकी वो खत्म होगी, किस डिपार्टमेंट के अंडर में आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कंटेंट राइटिंग है तो जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, या फिर आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, वो आपका सब कुछ मेंशन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, जो भी आप कह लीजिए वो मिले। वो जो मिलेगा तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी सारी चीजें मेंशन्ड होती है, रिटर्न होती है, जैसे कि आपका टाइम, आपकी शिफ्ट्स, आपको कितना पे कर रहे हैं, स्टाइपेंड वगैरह आपका जो भी होगा, या जो भी आपको वो इंसेंटिव दे रहे हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। अगर वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट ना करें, अगर आपको कुछ देने की पेमेंट की बात हुई है तो। और आपको जो भी पेमेंट वो मिलेगी उसके अंदर बिल्कुल मेंशन करवाएं और उसी हिसाब से वो पेमेंट लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है कि वो उसके अंदर लिखती नहीं है।
जब उसके अंदर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसके अंदर वो लिखा नहीं है कि आपकी कितनी पेमेंट है, आपको सिर्फ वो चीजें लिखी है और वो वर्बली सिर्फ मुंह से बोली हुई बात हुई है, तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते अगर वो आपको आपके पैसे नहीं दे रहे कि हाँ मेरी तो बात हुई थी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न या मेंशन नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ऐसा अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो एक बार मेरे साथ भी हुआ है जब मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था। प्राइम न्यूज 24 नाम का एक यूट्यूब के ऊपर छोटा सा चैनल है, उसमें मैं एक इंटर्नशिप करने गया था। तो वहां पे हुआ क्या, उन्होंने मेरे को 1 महीने का पे किया, बट जब सेकंड वाले मंथ की बारी आई तो मैंने कहा कि मेरे 2 मंथ यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, तो अब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, प्लीज मेरा सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो उसने जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर था, हरदीप भसीन, उसने मेरे को ना सर्टिफिकेट दिया और ना मेरी वो 1 मंथ की जो पेमेंट बची हुई थी वो पेमेंट दी। तो ऐसा होता है कई बार, इसलिए आप जो भी अपना वो ले रहे हैं, लेटर ले रहे हैं, उसके अंदर चीजें अच्छे से मेंशन करवाएं। ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे किसी भी बेकार ऑर्गेनाइजेशन में जाने से बचें। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ का वर्क कल्चर देख लीजिए। जब आप वहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो और इंटर्न्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, या उनको वहाँ का माहौल कैसा लगता है, वहाँ की जो स्टाफ है, जो मेंबर्स हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, वो उन सबका आपस में कैसा नेचर है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। एक पर्सनल एडवाइस अगर मैं आपको दूं, तो अगर मान लीजिए आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ देख लेते हैं कि 2-4 दिन चलिए आपको कुछ नहीं सिखाया या कुछ नहीं हुआ, आपने 1 वीक का टाइम वहाँ पे निकाल दिया, बट 1 वीक में भी आपको कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिला, या आपको कोई कुछ नहीं सिखा रहा, आप सिर्फ जा रहे हैं, आ रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे मेरी माने तो मत कीजिए। आप अपने लिए एक दूसरी इंटर्नशिप ढूंढिए जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिले, आपकी थोड़ी ग्रोथ हो। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वहीं पे ऐसे कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपको वहाँ पे आगे जाके वहीं से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है एक बढ़िया इंटर्नशिप ढूंढते हुए। एंड बाद में जॉब के लिए भी यही सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। आपके लिंक्स इंडस्ट्री में कैसे हैं, आप लोगों के साथ कितने क्लोज हैं, कितने आपकी बातचीत है, तो वो सारी चीज़ें आपके काम आती हैं जब आप एक जॉब ढूंढने अपने कोर्स के बाद में जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और जो 2-3 साइट्स प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर होंगे। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरे ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड योर जॉब्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरीज जो भी हैं वो दूर करने की, सुलझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जुड़े रहिए बीजेएमसी कम्युनिकेटर के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। बाय बाय।